लीसा गलती से दलदल में फंस गई। जैक तुरंत उसे बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन दलदल बहुत चिपचिपा था, वो उसे खींच ही नहीं पा रहा था। और सबसे डरावनी बात ये थी कि किनारे पर कुछ मगरमच्छ भी थे। लीसा डर के मारे जोर जोर से चीखने लगी। अगर जल्दी बाहर नहीं निकली तो मगरमच्छ उसे खा जाते। ऐसे में जैक अचानक उठकर भाग गया। लीसा डर के मारे रोने चिल्लाने लगी, पर जैक ने उसे छोड़ा नहीं। उसने एक लंबी टहनी उठाई और फिर से बचाने की कोशिश की। बड़ी मेहनत के बाद आखिरकार उसने लीसा को बाहर निकाल लिया। उस पल लीसा को पहली बार महसूस हुआ कि एक सच्चे मर्द की जिंदगी में कितनी अहमियत होती है। इस मौत और जिंदगी के पल ने उसके दिल में जैक के लिए कुछ एहसास जगा दिए। फिर दोनों एक सुंदर झील के पास पहुंचे और झट से पानी में उतरकर नहाने लगे। जो लीसा पहले इस टापू से भागना चाहती थी, अब उसे यही जगह पसंद आने लगी थी। उसने समझ लिया था कि जैक को अपने वश में कैसे रखना है। बस थोड़ा प्यार और नरमी दिखाओ तो वो उसके लिए सब कुछ कर देगा। इसके बाद दोनों जंगल में खाने की तलाश में निकले। उन्हें एक बड़ा गुच्छा जंगली केले का मिल गया जो खत्म ही नहीं हो रहा था। लेकिन तभी एक जहरीला सांप रेंगता हुआ आया और जैक को काट लिया। जैक की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। लीसा ने तुरंत कपड़े की पट्टी से उसका हाथ बांधा ताकि जहर फैल न सके। जैक ने अपनी बाह पर खुद ही चाकू से कट लगाया और लीसा ने अपने मुंह से जहर चूस कर निकाला। इसके बाद जैक बेहोश हो गया। लीसा ने उसे छोड़ने के बजाय उसकी पूरी देखभाल की, दिन रात उसकी सेवा करती रही और चमत्कार की उम्मीद रखी। कुछ महीनों की इस जंगली जिंदगी में लीसा अब पूरी सर्वाइवल एक्सपर्ट बन चुकी थी। उसने एक जंगली खरगोश पकड़ लिया और खाने की बजाय उसे पालतू बना लिया। वो झील के किनारे बैठकर सुंदर नजारे देखती और जैक के जागने का इंतजार करती रही। आखिरकार एक दिन जैक की आंखें खुली। लीसा की आधे साल की मेहनत आखिर रंग लाई। अब उसे अकेलापन नहीं झेलना पड़ा। जैक के ठीक होते ही लीसा हमेशा मुस्कुराती रहती, यहाँ तक कि मेहनत के सारे काम भी खुद करने लगी। उसने घास फूस से एक झोपड़ी बनाई ताकि दोनों का भविष्य सुंदर हो सके। जैक ये देखकर मुस्कुराने लगा कि लीसा अब कितनी प्यारी और समझदार बन गई है। उसने मन ही मन कहा, वाह, आधा साल बेकार नहीं गया। उसे लगा कि ऐसी औरत शायद दुनिया में ढूंढे से भी न मिले। इसलिए उसने मौका देखकर घुटनों पर बैठकर उसे प्रपोज कर दिया। लीसा तो इस पल का बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी। उसने खुशी खुशी हाँ कर दी। लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद एक हेलीकॉप्टर वहाँ उतर आया। असल में लीसा का अमीर बाप और उसका सचिव उसे ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँच गए थे। वो बिना कुछ पूछे उसे घर ले जाना चाहता था। जैक ने तुरंत उसे रोक लिया और लीसा ने भी अपने पापा से कहा कि वो यहीं रहना चाहती है क्योंकि उसे यह जगह बहुत पसंद है। मजबूर होकर पिता ने उसे यहीं रहने की अनुमति दे दी। अब जैक का सपना पूरा हो गया। वो अपनी पसंदीदा औरत के साथ उस सुनसान द्वीप पर खुशी भरी जिंदगी जीने लगा। लेकिन एक दिन अचानक कुछ समुद्री डाकू वहाँ आ पहुँचे। उन्होंने लीसा के हाथ बांधकर उसे पेड़ से लटका दिया। उनमें से एक ने चाकू से उसके चेहरे को देखने लगा। तभी जैक गुस्से में उन पर टूट पड़ा और सबको मार गिराया। फिर से मौत से बचने के बाद लीसा का प्यार और गहरा हो गया। अब दोनों झील के किनारे अपने छोटे से घर में स्वर्ग जैसी जिंदगी जीने लगे।